स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसम्प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 9 का आज शुभारंभ हो रहा है। आइए, कुछ दिनों से कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इस वजह से और 3-4 दिन का बीच में अंतराल हुआ है, इसके लिए मुझे खेद है। और आज पुनः भाग नंबर 9 काशी पुनीत गाथा की परिचर्चा पुनः फिर से करने का हमको परस्पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इस काशी पुनीत गाथा रूपी मंदाकिनी में हम अवगाहन करें, हम स्नान करें, अपने आप को पावन और पुनीत बनाएं। इसके लिए आइए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे मेरे सर्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, हम पर ऐसी कृपा बनाएं, हम पर ऐसी कृपा करें कि यह मन आपके श्री चरणों में, युगल चरणों में सदा सदा लगा रहे और आपके आदेशानुसार आपके संदेशों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया जाए। आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र और चिंतन को शांत करने की दृष्टि से कहते हैं हरिश्चित्तम समाश्चरेत। परमात्मा में चित्त समाश्चर तभी होता है जब हमारा मन शांत होता है। इसलिए आइए नाम संस्मरण 30 सेकंड का। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलो भक्तोर भगवान की। दुर्लभं जन्ममानुष्यं दुर्लभं जन्ममानुष्यं दुर्लभं काशिकापुरी उभयो संगमासाद्य मुक्तये न संशयः। धन्य है ये सूत्र के रूप में हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं कि दुर्लभम जन्म मानुष्यम। काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत मनुष्य का जीवन दुर्लभ, इसी को हम लोग केंद्र में रखते हुए इसी के इर्द गिर्द परिचर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए इसी संबंध में आज बहुत सुंदर परिचर्चा है। काशी खंड में भगवान के परम कृपा पात्र
महापुरुषों ने लिखा, उद्धृत किया है, श्रवणेन परा सिद्धि, श्रवणेन परा सिद्धि, श्रवणेन परम सुखम, श्रवणेन परम ज्ञानम, धर्मादि श्रवणेन च। मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे भाई बहन कि जो संगत से आती हैं। अच्छी संगत करेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो अच्छाई का आगमन होगा। बुरे लोगों का सौजन्य, उनका साथ लेंगे तो आपके अंदर बुराई का भी उद्भव होगा। मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ पर एक दादा, पटवारी दादा रहते थे। वो अक्सर इस बात को बोलते थे कि जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग, और जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए हमारे यहाँ जो मन की उत्पत्ति है वो कहते हैं कि संग के साथ इसका बहुत बड़ा एक प्रकार का एक प्रमाण मिलता है कि जैसे लोगों का आप साथ करिएगा, जैसे लोगों का संग करिएगा, निश्चित मानिएगा कि आपके अंदर उस प्रकार के उद्गार आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार दो पक्षी थे और दोनों ही सहोदर भाई थे, दोनों तोता थे। छोटे थे, थोड़े से बड़े हुए, पर निकल आए और उन्हें उड़ना प्रारंभ किया। उड़ना सीखते सीखते वो अच्छा उड़ना उनको आ गया। एक दिन दोनों पंछी उड़े और इतना दूर उड़े कि उड़ते उड़ते एक पंछी दूसरे पंछी से विलग हो गया, माने दोनों में बिछोह हो गया। और एक पंछी चला गया किसी संत महात्मा के आश्रम में, और वहाँ संत महात्मा सवेरे अपने जो है शिष्यों के साथ सुबह में संध्या करते थे, तर्पण करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, भगवान की कथाएं करते थे। इस प्रकार के सत्संग में वो पड़ गया तो वो भी भगवान का नाम जाप करने लगा। और दूसरा उसका जो भाई सहोदर तोता था वो चला गया किसी चोर के अड्डे पे चला गया, किसी डाकू के अड्डे पे चला गया। और डाकू के अड्डे पर गया तो इसको मारो, उसको मारो, इसको पकड़ो, उसका धन चुरा लो, उसका ये कर लो, उसका वो कर लो। यही वो सीखता रहा और यही उसके अंदर में भाव उसके अंदर भी आ गया। संग का रंग वहां भी चढ़ा, संग का रंग यहाँ भी चढ़ा। संयोग से, दैयोग से दोनों पक्षी एक दिन पुनः फिर से मुलाकात करते हैं। किसी वृक्ष की टहनी पर बैठते हैं, दोनों की मुलाकात होती है। एक राम राम जप रहा है, एक जो है मारो पकड़ो काटो, इसको छीनो, उसको छीनो, इसको हड़प लो, उसको हड़प लो, इसको धोखा दे दो, उसको धोखा दे दो, इसको टोपी पहनाओ, उसके साथ ऐसा करो, उसके साथ वैसा करो। इस प्रकार की परिचर्चा कर रहा है। तो पहला वाला कहता है, अरे भैया हम लोग लगते तो एक जैसे हैं, भाई भाई की तरह लगते हैं, हो सकता है भाई भाई भी हों, लेकिन भैया इतनी विषमता कैसे आ गई, इतना वैमनस्य पैसे कैसे आ गया? आप ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं, आखिर में इस प्रकार की भावना कैसे बनी? अंत तो गत्वा दोनों ने विमर्श किया, आपस में चर्चाएं की, निष्कर्ष निकला, परिणति ये हुई। लोगों ने निष्कर्ष में, परिणाम में ये सिद्ध किया कि भैया ये कोई किसी का दोष नहीं है, ये संग का दोष है। जैसा करे संग वैसे चढ़े रंग। आपने भैया संत महात्माओं का साथ किया, आप संत महात्माओं की भाषा बोल रहे हैं। हमने दुष्टों दुर्जनों का साथ किया, इसलिए हम दुर्जनों की भाषा बोल रहे हैं। और हैं तो हम एक ही नाम से घर से एक ही माँ से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन जो बिलग बिलग मानसिकता बनी है उसके पीछे संग का रंग है। जैसा हमने संग किया, साथ किया है, उसी का दुष्परिणाम है। आइए श्रवण से जीवन में क्या क्या प्राप्ति होती है उसको हम लोग सुनते हैं। श्रवणेन परा सिद्धि, श्रवणेन परम सुखम। श्रवण से कहते हैं, श्रवण से परा सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धियां जो हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमंत लाल जी महाराज को माता जानकी का आशीर्वाद लगा है, और वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिल गया। उनकी कहते हैं सेवा शुश्रूषया विद्या, उनकी सेवा शुश्रूषा से वो प्राप्त हुआ होगा। इसलिए माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि आपके अंदर में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां निरंतर सदैव विराजमान रहेंगी। हनुमंत लाल जी महाराज के अंदर में वो अष्ट सिद्धि नवनिधियां विराजमान रहती हैं और उसके प्रतीक हैं हनुमंत लाल जी महाराज। निवेदन ये है कि हनुमान जी महाराज के अंदर में परासिद्धि भी है
और आप किसी की बहुत अच्छी कथा सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं, संत महात्माओं को सुनते हैं और ऋषि महर्षियों को सुनते थे, किसी अच्छे विद्वानों को सुनते हैं, तो उनसे आपके अंदर में कहते हैं श्रवणेन परासिद्धि, बड़े लगन से, बड़े भाव से, बड़े चाव से यदि किसी को सुनते हैं तो आपको सुनने मात्र से परासिद्धि का अंदर में अनुभव होता है। जैसे लगता है कि हमको कुछ ज्ञान की सिद्धि हो गई है, हमको बहुत सी प्रचुर मात्रा में कुछ ऐसी ऐसी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती हैं अंदर में, जो आपने कभी सुनी ना हो, जो कभी आपने कहीं देखी भी ना हो, वो अनायास आपके अंदर उद्भव हो जाती है। ये कब संभव है? कि जबकि अच्छी लगन से, अच्छे चाव से अपने गुरुजनों की सेवा करें और उनसे ज्ञान की परिचर्चा सुने। तो श्रवणेन परासिद्धि, श्रवण से परासिद्धि की प्राप्ति होती है। और श्रवणेन परम सुखम, और श्रवण करने से ही जीवन में सुख का अनुभव होता है। अच्छा सुनोगे, अच्छा गुनोगे, अच्छा वर्णन करोगे तो निसंदेह इस बात को मानिएगा, आपके जीवन में सुख आएगा, चैन आएगा, सुकून आएगा और बहुत अच्छे तरह से जीवन आपका फलीभूत होगा। और श्रवणेन परम ज्ञानम, श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण से ज्ञानम, कहते हैं विद्यावान अर्थात प्राप्तते ज्ञानम, कहते हैं कि जो ज्ञान है वो भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञान नाम ईश्वर है, ज्ञान ईश्वर है, ज्ञान परमात्मा का प्रतीक माना गया है। और ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति श्रवण से ही संभव है मेरे भाई बहन। कहा जाता है, गीता के 5वें अध्याय में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चैव सुपाके च पंडितः समिदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। यहाँ गीताकार इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, संसार में 5 चीजें यदि प्राप्त हो जाएं, विद्या विनय संपन्ने, विद्या हमारे पास प्राप्त हो, विद्या के हम ग्राहक हो, विद्या मेरे पास हो, प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन विद्या के साथ साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। नम्रता विनम्रता हमारा आभूषण है, हमारा अलंकार है, हमारा गहना है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या के साथ विनम्रता का होना परम आवश्यक है। और इसके साथ साथ कहा जाता है, विद्या और विनम्रता से संपन्न युक्त व्यक्ति कहते हैं कि 5 चीजों को संकलित करे, 5 चीजों में विषमता ना करे। कौन कौन से? कहते हैं कि ब्राह्मणे गविहस्तनी, ब्राह्मण में गवि माने गाय, हस्ती माने हाथी, और स्वनी चैव स्वपाके च, स्वनी माने होता है स्वान कुत्ता, और स्वपाके यानी चांडाल। इन 5 में जो विषमता न करे, यानी ब्राह्मण में है ना, हाथी में, गाय में और स्वान में और चांडाल में किसी भी प्रकार की विषमता ना हो। इन सबको समान रूप से प्रेम करे, स्नेह करे, आदर करे, सम्मान करे। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इस प्रकार की भावना को रखते हुए इनका जो सम्मान करता है, पंडितः समदर्शिनः, गीताकार कहते हैं कि वह पंडित है, उसे पंडित कहा जाता है। ज्ञान नाम पंडितः, ज्ञान को ही पंडित, ज्ञानी को ही पंडित कहा जाता है। और ज्ञान विज्ञान सामान्य दृष्टि का नहीं है, ज्ञान एक उच्च स्तर का ज्ञान होता है, जिसका स्टैंडर्ड इतना क्लासिकल है अपने आप में कि जो सामान्य धरातल वाले तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते, बहुत ऊंचा उसका स्थान है। यानी वो ज्ञानी जिसको सभी से प्रेम करता है, सभी से स्नेह, यानी पूरी प्रकृति से प्यार करता है, वो ज्ञानी है। जो संसार की जो प्रकृति, जो संसार में जो भी दृश्यमान हो रहा है, इस प्रकृति के अंदर में जो कुछ दिख रहा है, परमात्मा का ही तो सब अंग है। कहते हैं कि अंग और अंगी का भेद है, कहते हैं शरीर और शरीरी का भेद है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद है। एक कहते हैं कि शरीर और शरीरी का भेद है ना, अंश और अंशी का। अंश कहते हैं हम अपने आप के लिए, अंशी कहते हैं परमात्मा के लिए। हम उस अंशी से अलग हो गए हैं तो दुख पा रहे हैं, और जब ये अंश उस अंशी में मिल जाएगा तो हमारा मिलन हो जाएगा। कहते हैं कि बिंदु सिंधु से मिलने को ललायत है, उसी प्रकार से ये अंश रूपी बिंदु परमात्मा रूपी अंशी रूपी सिंधु में मिलने के लिए ललायत है। और जिस दिन उस अंशी रूपी सिंधु में ये अंश रूपी बिंदु मिल जाएगा, उस दिन यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि श्रवणेन परम ज्ञानम, श्रवण से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और धर्मात्मना
धर्म है। धर्म कहते हैं किसी पूजन पाठ को ही धर्म नहीं कहा जाता है। ठीक है, वो सामान्यतः धर्म कह देते हैं लोग, बात ठीक है। धर्म का मतलब है कि नियम, कोई नियम लेना, कोई संकल्प करना, कोई संकल्पना मन में करना कि मैं अपने भाई को भाई की तरह मानता हूँ, मैं अपनी बहन को बहन की तरह मानता हूँ, मैं अपने पिता को पिता की तरह मानता हूँ, मैं अपनी माँ को माँ की तरह मानता हूँ, मैं अपने गुरु को गुरु की तरह मानता हूँ, मैं समाज को समाज की तरह मानता हूँ, और संस्कृति सभ्यता को संस्कृति सभ्यता के ही तरह मानता हूँ। इन चीज़ों को जो सही मायने में एंजॉय करता है, सही मायने में इनका आचरण, उनका पालन करता है, वो धर्म का आचरण कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है। धर्माचरण शब्दस्य अर्थः भवति, धर्म का जो आचरण है, धर्म शब्दस्य अर्थः, धर्म शब्द का अर्थ होता है, कहते हैं कि धारयति इति धर्मः, धारयति इति धर्मः, धारण करना ही धर्म है। क्या? संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, अच्छाई, इन चीजों को हम अंदर में धारण करें, ग्रहण करें, इसी का नाम धर्म है। तो धर्मादि श्रवणेन च, धर्म की जो निष्पत्ति है, धर्म का जो प्रादुर्भाव है, धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो समझ है, वो भी श्रवण से आती है। श्रवण एक विज्ञान है, सुनना एक विज्ञान है। कहते हैं पहले श्रोतव्यम पश्चात वक्तव्यम। हनुमंत लाल जी महाराज बहुत उच्च कोटि के श्रोता है। राम कथा सुनवे को रसिया, तब राम लखन सीता मन वसिया। राम लखन सीता मन वसिया कब होता है? जब राम कथा सुनवे को रसिया, जब राम कथा सुनने को आप रसिक हो जाएं, आप मदमस्त हो जाएं, राम की कथाओं में, राम के आदर्श में, राम की आचरण में, राम की उस कल्चर में, राम की उस सभ्यता में, राम के उस आदर्श में जब आप गोता लगाने लगे, अवगाहन करने लगे, स्नान करने लगे, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आपके जर्रे जर्रे से, आपके रोम रोम से माँ मंदाकिनी का उद्भव हो जाएगा और अपने आप में पुनीत पावन बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्रवण से ही जिंदगी में बहुत कुछ चीजें आती हैं। धर्मादि श्रवणेन च। आज का प्रसंग, आज की यह व्याख्या, आज जो व्याख्या चल रही थी, कहते हैं दुर्लभम जन्म मानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी। इस संदर्भ के अंतर्गत हम लोग जो आज चल रहे हैं, काशी की जो महिमा, काशी पुनित गाथा के अंतर्गत आज का प्रसंग यही विराम ले रहा है। आइए कल ही कथा, कल का 10वां भाग आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए हम आप सब लोगों से जय श्री कृष्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।